तो चलिए बच्चों, टॉपिक करवा रहे हैं स्टार्ट इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज क्या होती है? देखो, आपने ये वर्ड तो पढ़ा ही होगा कि इक्वल का साइन, ये वाला क्या होता था? इक्वल का साइन होता था। बट अब हम इक्वल का साइन ना करके हम अब पढ़ेंगे क्या बेटा? इनइक्वलिटीज। क्या पढ़ेंगे? इनइक्वलिटीज के लिए मेरे पास 4 साइन होते हैं। कौन कौन से साइन होते हैं बच्चों? पहला साइन ग्रेटर देन, दूसरा साइन लेस देन, बेटा तीसरा साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, और चौथा साइन लेस देन इक्वल टू। हम लोगों ने सेट्स में ऐसी बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि जब कभी आपको ये वाले साइन मिले तो आप इसके लिए ओपन इंटरवल यूज करते थे। कौन सा इंटरवल यूज करते थे? ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल का मतलब होता था कि अगर मैं यहां पर लिखूं ए और बी, इसका मतलब ए और बी को छोड़कर जो वैल्यूज बच गई वो सारी वैल्यूज इसके अंदर इनबिल्ड मानी जाएगी, बट ए और बी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ए और बी इसके अंदर इंक्लूड नहीं। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि इस वाली इनइक्वलिटी की बात करूं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, बेटा तो यहां पर ये वाली ब्रैकेट्स यूज, इनको बोलते थे क्लोज इंटरवल। क्या बोलते थे बच्चों इसको? क्लोज इंटरवल। क्या बोलते थे इसको? क्लोज इंटरवल। तो हमें अब इन इंटरवलों से मतलब नहीं है, बस हमें यह बात ध्यान रखनी है कि जब ये वाली इनइक्वलिटी है तो हम ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, और अगर ये वाली इनइक्वलिटी है तो हम लोग इन दोनों, ए को भी इंक्लूड रखेंगे और बी को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब जो बात रहेगी वो लेस देन एंड ग्रेटर देन में आउटर पॉइंट्स एक्सक्लूड रहेंगे, और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में आउटर पॉइंट इंक्लूड रहेंगे। तो बच्चों, अगर मैं बात स्टार्ट करूं इनइक्वलिटी की तो एक बात जरूर ध्यान देना बेटा। जैसे अगर कोई लिख देता है आपको 3x + 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये इनइक्वलिटी लगा दी किसी, तो बेटा इक्वल की तरह बिहेव नहीं करवाना है। इक्वल की तरह बिहेव का मतलब, अगर आप कहो कि सर मैं इस +1 को उठा के इधर ले जाता हूं और -1 कर लेता हूं, तो ये तो इक्वल ही हो गया। तो फिर इक्वलिटी में डिफरेंस क्या है? इक्वलिटी इक्वल की तरह किसी भी वेरिएबल्स के लिए कोई बिहेव नहीं करवाता। तो मनाते जी कैसे करेगा बिहेव? तो भैया बिहेव जो इसका होगा वो कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप कुछ भी करो। अगर मैं सब्जेक्टिव पैटर्न से करूं तो एक तरफ सारा एक्स इकट्ठा कर देना है और एक तरफ सारा नंबर इकट्ठा कर देना है। मतलब इधर से ये नंबर हटाना है, मुझे पक्का हटाना है, मुझे पता है इधर उठ के माइनस चला जाएगा, बट हम डायरेक्ट उठा के नहीं ले जाएंगे। तो सर कैसे ले जाएंगे? तो मेरे भाई इसको ले जाएंगे कुछ ऐसे, 3x + 1 लेस देन इक्वल टू 4। करेगा क्या मेरा बच्चा यहां पर? भैया यहां पर कितना है? प्लस का 1 है, तो इसको खत्म करने के लिए इससे अपोजिट साइन का नंबर ऐड करना पड़ेगा। मतलब सीधा ये -1, तो इधर भी कितना हो गया? +1 -1 से कैंसिल, तो यहां पर आ गया कितना आपका? 3x लेस देन इक्वल टू 4 - 1। बोलिए बात समझ में आई? मतलब इसी के अपोजिट साइन को इधर भी माइनस और इधर भी माइनस कर दोगे, दोनों तरफ माइनस कर दिया। तो अब क्या होगा बेटा? x की वैल्यू निकालनी है। x के पास कितना है यहां पर? x के पास 3 है। x के पास कितना है बच्चों? यहां पर 3 है। तो मेरे बच्चा क्या करेगा? इसको यहां पर डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे बेटा? डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। तो मेरे बच्चे क्या मिल जाएगा यहां पर आपको? ये था 3x लेस देन 3, बच्चों ने क्या किया? इसको 3 से डिवाइड किया, लेफ्ट भी 3 से डिवाइड, राइट भी 3 से 3 क्या हो गया बेटा? कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो मेरे बच्चों के पास आ गई x की वैल्यू लेस देन 1। अब वो 1 से छोटा कितना भी जाए वो बाद की बात है। फिलहाल इनइक्वलिटी ये कहती है कि अगर आपको ये +1 एलिमिनेट करना है तो इसके अपोजिट साइन का, मतलब प्लस की जगह किसका ले लेना है? माइनस का साइन ले लेना है। वो यहां भी लगा देना है और वो यहां भी लगा देना है। ये काम कंपलसरी आप लोगों को करना है, ठीक है? चलिए आपके कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। लीजिए भाई साहब, पढ़िए जरा।
बड़े आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, कहता है कि सोल्व कीजिए कि इनइक्वलिटी को। इनइक्वलिटी क्या है भाई साहब? 4x माइनस 7 ग्रेटर देन है 5x माइनस 2। दोनों तरफ x है, दोनों तरफ नंबर है। बड़े आराम से सोल्व करो। कैसे करोगे बच्चों? 4x माइनस 7 5x माइनस 2, सिंपली एकदम साफ सुथरे ढंग से। इधर से एक तरफ से नंबर को खत्म कर दो और एक तरफ से x को खत्म कर दो। एक तरफ से किसको खत्म कर दो बेटा? नंबर से एलिमिनेट होते जाएंगे। एक तरफ से x को खत्म कर दो, तो मैं इधर x रखूंगा और इधर क्या करेंगे बेटा? नंबर्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहां पर मुझे इस -7 को खत्म करना है। जनरली अगर -7 है तो प्लस का 7 इधर भी, प्लस का 7 उधर भी करना है। मतलब मेरा बच्चा लिखेगा यहां पर 4x माइनस 7 5x माइनस 2। अपने पास से क्या करोगे तुम? ये माइनस का 7 है, प्लस का 7 इधर भी, प्लस का 7 इधर, क्योंकि जब मुझे मारना -7 को है तो इसका दुश्मन लाना पड़ेगा। -7 का दुश्मन कौन है? प्लस का 7। मैंने दोनों तरफ क्या लिख दिया? प्लस का 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया मेरे बच्चों के पास? 4x ग्रेटर देन, इधर बच गया मेरे बच्चों के पास 5x। भैया माइनस का 2 प्लस का 7 सबको पता है कितना आ जाएगा? प्लस का 5। कोई प्रॉब्लम? अब एक तरफ से नंबर गायब हो गया, अब मुझे इस तरफ से मतलब राइट हैंड साइड से किसको गायब करना है? x को गायब करना है। तो जैसा x यहां पर है उसका अपोजिट साइन लेके दोनों तरफ लिख दो। मतलब यहां पर है 4x मेरे बच्चों, यहां पर है 5x प्लस 5। कुछ नहीं करना आपको, बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है। इधर भी मेरे बच्चों 5x माइनस कर दो और इधर भी 5x क्या कर दो बेटा? माइनस कर दो। हो गया। इधर से 5x से 5x कैंसिल। भाई 4x में से -5x गया, इधर मेरे बच्चों के पास बच गया 5। यहां पर क्वेश्चन में ट्विस्ट जनरेट हो जाता है, और ये ट्विस्ट क्या कहता है जरा ध्यान से सुनो। ये कहता है कि जब भी कभी -x ग्रेटर देन इक्वल टू -a है, या फिर -x ग्रेटर देन -a, मतलब इनइक्वलिटी का कोई सा भी साइन हो, या फिर -x लेस देन -a है, या -x लेस देन -a, जब भी ऐसा कभी आ जाए और ये माइनस मुझे इधर से हटाना हो, तो जर्नली हम इक्वल में क्या करते थे बेटा? -x इज इक्वल टू -a, कहता खत्म। यही करते थे इक्वल में, लेकिन इनइक्वलिटी ऐसा नहीं कहती। इसीलिए इनइक्वलिटी इक्वल से अलग है। इनइक्वलिटी इक्वल से क्या है? अलग है। तो क्या करोगे तुम यहां पर? जब भी ये माइनस एलिमिनेट करना हो, जब भी कभी ये माइनस क्या करना हो बेटा? एलिमिनेट करना हो, तो कुछ मत करो, माइनस तो अपने आप गायब हो जाएगा। बस तुम तो इनइक्वलिटी की डायरेक्शन चेंज कर दो। किसको चेंज कर दोगे बच्चों? डायरेक्शन को क्या कर देंगे बेटा? चेंज कर देंगे। डायरेक्शन को क्या कर दोगे तुम? चेंज कर देंगे डायरेक्शन को। सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना है, माइनस अपने आप गायब। मतलब हमारे पास आ जाएगा यहां पर इसका x, माइनस गायब। इसकी डायरेक्शन कैसी थी? ऐसे ना, तो बच्चों डायरेक्शन रिवर्ट हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी। डायरेक्शन अपनी जो डायरेक्शन थी जहां पर ग्रेटर देन था वो लेस देन बन जाएगा। बस सेम एज इट इज। अगर यहां पर बात करूं तो x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a हो जाएगा, यहां पर बात करूं तो x ग्रेटर देन a हो जाएगा, और अगर यहां पर बात करूं तो x लेस देन a हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी माइनस उधर से जाए। जर्नली पढ़ाते टाइम मेरे सामने जो प्रॉब्लम्स आई बच्चों की वो ये आई कि सर x ग्रेटर देन -5 है, क्या अभी भी डायरेक्शन चेंज होगी? ओ मेरे भाई, x के पास माइनस नहीं है, x ने तो कह दिया कि उसकी वैल्यू -5 से बड़ी है, तब डायरेक्शन चेंज नहीं। लेकिन अगर मेरे बच्चों कहीं पर -x ग्रेटर देन 5 लिख रखा है और आपको ये माइनस इधर ले जाना है, ये माइनस किधर ले जाना है बेटा? इधर से इधर ले जाना है, तो भी डायरेक्शन चेंज होएगी। उधर जाके क्या लग जाएगा बेटा? माइनस, साइन चेंज हो जाता है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा बताई जाए या हो गया क्लियर यहां तक? अब मुझे
मैं यहां पर था, मुझे ये माइनस इधर से इधर लेके जाना है, मुझे ये माइनस किधर से किधर लेके जाना है बेटा, इधर से इधर लेके जाना है, क्योंकि यहां पर मेरा माइनस एक्स आया है। तो बेटा देखो एक्स लेस देन हो जाएगा कितने से, -5 से। तो अब जरा ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू छोटी है किससे, -5 से। -5 के लिए नंबर लाइन बना लो भैया, -5 यहां हो गया, 0 यहां हो गया, -∞ और इधर कितना हो गया बेटा, +∞। अब अगर मैं कहूं यहां पर कि -5 से छोटा कोई नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बच्चों, 1 से, लेकिन आपने कहा -5 से छोटा तो इधर जाएगा, तो क्या नेचुरल नंबर में कोई एलिमेंट आएगा, नहीं, तो क्या लिख दोगे मेरे बच्चों यहां पर 5। पहली सिचुएशन क्लियर होगी। दूसरा क्या, एक्स इज एन इंटीजर, भाई -5 इंक्लूड है या एक्सक्लूड है, तो देखो यहां पर कौन सा साइन है, केवल लेस देन का है। किसका साइन है बेटा, केवल लेस देन का, तो -5 इंक्लूड नहीं होगा, -5 से छोटा, तो कौन आ जाएगा बेटा, -6, फिर कौन आ जाएगा, -7, फिर कौन आ जाएगा, तो आप लिखोगे यहां पर -6, -7, -8, ऐसे ही चलता जाएगा। ये किसके लिए हो गया, जब x क्या है, एक है इंटीजर। अगर मैं इधर बात करूं, x एक रियल नंबर है, जब भी x रियल के लिए बात करे, किसके लिए बात करे बेटा, x कभी भी जब रियल के लिए बात करे, तो तुम्हें क्या लिखना है वो समझो। या तो ऐसा लिख के छोड़ दो कि x की वैल्यू लेस देन -5, ये भी ओके है। और कोई कहता है जी नहीं, मैं तो ऐसे लिखूंगा, कैसे बेटा, -5 और इधर -∞, तो बेटा -∞ से -5 ओपन इंटरवल। जल्दी बोलिए, बात समझ में आई है, तो मर्जी तुम्हारी, चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, बात सेम। चलिए बेटा इनइक्वलिटी का और आगे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है आपके पास, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं आपसे, तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो सबसे बड़ी कहानी चल रही है वो है अपॉन की। जब भी आपके पास कोई नंबर अपॉन में हो, तो आप कुछ मत करो, उन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या ले लो बच्चों, एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 12। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया बेटा, 12। अब पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब देखना जरा बच्चों, 2x - 3 अपॉन 4 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस को भी कितने से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 12 से। जब भी कभी आपके पास अपॉन में नंबर हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन दोनों के एलसीएम से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। और बेटा जो ये है तुम्हारा 4x/3, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 12 से। जो तुम्हारा एलसीएम आए उससे एवरी टर्म इज मल्टीप्लाई बाय दैट एलसीएम। तो मैंने क्या किया, सबको 12 से मल्टीप्लाई किया। फायदा क्या मिला मुझे, 4 1 जा 4 3 जा, 3 1 जा 3 4 जा। एक सिंप्लीफाई फॉर्म आ जाएगी, कितना, 2x - 3 इंटू में 3 प्लस 9 इंटू 12, बेटा 3 इंटू 12 36, और इसमें क्या हो जाएगा, 4 को 4 से करोगे तो प्लस में 16x। एक सिंप्लीफाई टर्म आ जाएगी आपके पास, 6x - 9 प्लस 108 ग्रेटर देन इक्वल टू 36 प्लस 16x। मेरा सबसे पहला काम जो होगा वो क्या होगा, सुनो ध्यान से बेटा, सारा x एक तरफ करने हैं, सारा नंबर एक तरफ करने हैं। सारा x एक तरफ करने का मतलब जितने x हैं वो सारे एक तरफ, और जितने नंबर हैं वो सारे एक तरफ। तो क्या हुआ यहां पर, ध्यान से देखो, 6x प्लस 98 ग्रेटर देन इक्वल टू 36 प्लस 16x।
आप क्या करेंगे? 98, बेटा वही काम जो हमेशा करते हैं इनइक्वलिटी में, इधर भी -98, इधर भी -98, दोनों तरफ क्या हो गया? -98, 98। तो अब होगा क्या? ये इससे कैंसिल, तो इधर कितना आ गया बेटा? 6x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर बेटा प्लस का 16x और 36 गया 98 में से, तो कितना बच गया आपके पास? 72। तो इसका मतलब आ गया हमारे पास 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 16x माइनस 72। सॉरी बेटा 99, एंड दिस वन इज अ 73। हो गया यहां तक बेटा? अब हमें माइनस का 16 करना है, तो बेटा माइनस का 16x इधर भी, माइनस का 16x इधर भी। बेटा देखो यहां पर आएगा 99, तो इधर भी माइनस का 99, इधर भी माइनस का 99, ये कैंसिल हो गया। ये 98 लिख दिया हमने, 99 था ये, और यहां पर आया 99 गया तो 73 बस। और ठीक है बेटा, अब यहां पर कितना आ जाएगा? माइनस का 63, तो यहां पर हो गया -10x ग्रेटर देन इक्वल टू -63। तो बेटा जब माइनस कैंसिल करते हैं तो साइन अपनी डायरेक्शन क्या कर लेता है बेटा? चेंज, यानी 10x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 63 डिवाइडेड बाय 10 ऑन बोथ साइड, 10 से 10 कैंसिल, x लेस देन इक्वल टू 6.3। तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो कि 63/10 से लेके क्लोज ब्रैकेट लगाओगे, क्योंकि किसका साथ में है? इक्वल का साइन है, और अप टू -∞ इधर चल रहा है, तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा सेम उसी टाइप से अपॉन की फॉर्म में करिए, जल्दी जल्दी आप अपनी अपनी नोटबुक में स्टार्ट इसको। ये लीजिए क्वेश्चन, 5 और 3 है यहां पर, कितना है यहां पर? 5 और 3, दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बेटा? 15। दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा? 15 से। करिए जरा, 3x - 2 इधर भी 15 से मल्टीप्लाई, इधर भी 15 से मल्टीप्लाई। भाई जो एलसीएम आया उसी से क्या करोगे तुम? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपने 15 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 15 से उधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो 5 1 जा 5 3 जा, 3 को 3 से करोगे 9, 9x - 18 ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा 3 5 पे गया, 5 5 25, 25 को इससे कर दो 50 माइनस, बेटा साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करे हर एक बच्चा, ताकि पता चले कि आपसे गलती कहां हो रही है। सिंप्लीफाई वही, इधर भी क्या कर देते हैं? ये था यहां पर, अब क्या करोगे तुम? प्लस का 18 इधर भी, प्लस का 18 इधर भी। ऐसा क्यों किया? ताकि एक साइड से नंबर खत्म किए जा सकते। 18 से 18 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आ गया आपके पास 9x ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा यहां 50 में 18 और ऐड करो तो 68 माइनस 25x। अब वही बात हो गया, हमें एक तरफ नंबर चाहिए और एक तरफ क्या चाहिए? x चाहिए। तो अब हम क्या करें? दोनों तरफ अपने पास से, जैसे यहां पर है 9x, 25x ऐड कर दो इधर भी, और 68 प्लस 25x ऐड कर दो इधर भी। ये इससे क्या हो गया बेटा? कैंसिल। 9 25 और 9 34x ग्रेटर देन इक्वल टू 68, बेटा 34 से इधर भी डिवाइड, 34 से इधर भी डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? इक्वल टू 2। आप देखो वैसे मैंने आपको बता रखा, अगर ये नंबर लाइन बनाऊं मैं तो ये कितना हो गया? 2। तो हमारी वैल्यू क्या है? x 2 से बड़ा है। x किससे बड़ा है बेटा? 2 से बड़ा है। तो 2 से बड़ा तो यही हुआ। तो तुम चाहो तो आंसर ये भी लिख सकते हो,
बात सेम होगी। कहीं एमसीक्यू मिल जाए आप गलती कर दो, बेटा क्लोज ब्रैकेट 2 टू इंफिनिटी भी कह सकते हो और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी कह सकते हो। दे बोथ आर ट्रू। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे हम सोल्व? देखिए भाई ये क्वेश्चन जैसे सोल्व करना है तो सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि भैया 4x प्लस 3 लेस देन है 5x प्लस 7। तो आप क्या करोगे, पहले नंबर को एक साइड करो। इधर आपको दिख रहा है कि प्लस का 3 है तो आप क्या करोगे, 4x प्लस 3 दोनों तरफ से क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे बेटा, -3 इधर भी -3 इधर भी। दोनों तरफ से क्या कर दिया आपने, -3 कर दिया बेटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x लेस देन 5x प्लस 4, क्योंकि 7 में से 3 गया तो प्लस का 4 बच गया। अब हमें 5x भी एक तरफ करना है क्योंकि हमें x का हिसाब करना है, और अगर x का हिसाब करना है तो क्या करोगे तुम, 4x इधर क्या हो जाएगा बेटा 5x प्लस 4। बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, मुझे इस 5x को गायब करना है यहां से। किसको गायब करना है बेटा, 5x को। तो मैं क्या करता हूं, -5x इधर भी कर देता हूं, -5x इधर भी कर देता हूं। ये इससे क्या हो गया कैंसिल, -x लेस देन आ गया 4। लेकिन मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, -x की वैल्यू नहीं चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, x की वैल्यू चाहिए, ना कि -x की। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास x है इस माइनस को मैं उधर भेजने की कोशिश करूं। इस माइनस को उधर भेजेंगे तो सीधी सी बात है माइनस उधर तभी जाएगा जब इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। अभी ये लेस देन का साइन है तो x ग्रेटर देन हो जाएगा किससे बेटा, -4 से। अब हमारे मन में आता है कि सर अगर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो, अरे भाई बड़ा सिंपल है, नंबर लाइन में यहां लिखो -4 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। -4 से बड़ा मतलब इधर डायरेक्शन है, इधर का मतलब है इधर डायरेक्शन, इसका मतलब ये आंसर है तुम्हारा ये वाला। तो -4 और इंफिनिटी लिखोगे, इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट देती है, इंफिनिटी हमेशा क्या देती है आपको, ओपन ब्रैकेट देती है। अब बात है कि इसके ऊपर कौन सा साइन लगाएं, ये या ये, दो ही बातें मन में आएगी कि कौन सा साइन लगाएं। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर लेस देन एंड इक्वल टू है तो ये लगा दो, और केवल लेस देन है तो ये लगा दो। तो आई होप लेस देन अकेला है यहां पर, ये देखिए। तो इसका मतलब कैसी ब्रैकेट लगाओगे तुम, ओपन। आप ऐसे इसको आंसर बोल सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहां पे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सेम वही काम यहां पर, 3x - 7 5x - 1, हमें ये 7 को गायब करना है तो हम क्या करेंगे, +7 इधर भी +7 इधर भी, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल बेटा। 3x ग्रेटर देन 5x प्लस 6, क्योंकि -1 + 7। अब मुझे यहां से 5x को गायब करना है, क्या कर देते, इधर भी -5x इधर भी -5x, 5x से 5x कैंसिल हो गया, इधर आ गया -2x। अब बेटा x के साथ 2 है तो आप क्या करोगे, इसको पहले 2 से डिवाइड, दोनों तरफ क्या कर दोगे बेटा, 2 से 2 कैंसिल, 2 3 जा, -x ग्रेटर देन कितना हो गया 3। फिर वही बात होगी भैया, माइनस को उधर भेजना हमें, अगर माइनस उधर जाएगा तो साइन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, चेंज। मतलब x, किसी को नंबर लाइन बनानी है मान लो तो कैसे बनाए बेटा, ये सिंबल्स ही हैं जो नंबर लाइन बनवाएंगे आपके। ये कितना हो गया -3। अब इस साइन की डायरेक्शन किधर है बेटा, इधर, इसका मतलब इधर। तो आंसर हो गया -∞ से -3। आप चाहो तो ऐसे भी इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, और अगर और आगे करना है तो -∞ से -3। अब बात है कि -∞ पे तो ओपन ब्रैकेट, लेकिन -3 किस साइन की ब्रैकेट लेगी, जो यहां पर है। यहां पर अगर इक्वल का साइन है तो क्लोज आएगा, अगर ओपन का साइन है तो केवल ओपन ही ब्रैकेट आएगी। दैट्स द आंसर। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई इस क्वेश्चन की? चलिए बेटा इसको और देख लीजिए एक बार, एनसीईआरटी के टोटली क्वेश्चन है ये। देखिए बेटा ये हो जाएगा 3x
-3, 2x -6। सिंबल में गलती मत कर देना इनइक्वलिटी के में, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। इधर भी आप क्या करोगे, अपने पास से +3, और इधर भी कितना कर दोगे आप, +3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटा 3x, अब हमें x की सेटलमेंट करनी है। किसकी सेटलमेंट करनी बेटा, यानी सारा x एक तरफ करना है। तो कैसे करोगे बेटा, एक सारा x एक तरफ, इधर भी क्या कर दो -2x, और इधर भी कितना कर दो बेटा -2x। 2x से 2x कैंसिल, 3x में से 2x गया तो x लेस देन इक्वल टू -3। x लेस देन इक्वल टू कितना हो गया बेटा, -3। तो अब चाहो तो नंबर लाइन पे यूं रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट्स -∞ +∞, -3 यहां हो गया। डायरेक्शन कहां है साइन की, इधर है, तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल, -∞ से -3 आंसर है। अब बात ये उठती है कि बेटा ब्रैकेट कौन सी लगाएं, तो मेरे बच्चों ब्रैकेट लगेगी इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, और इसके ऊपर लगेगी जो ये देगा डायरेक्शन। अब की बार इक्वल 7 है इसके, इसलिए हम कैसे ब्रैकेट लगा देंगे बेटा, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, अब क्या करोगे तुम, यहां पर 3 को 2 से करोगे तो 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -2x। बेटा 6 -3x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3 से तुमने, तो 3 × 2 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 1 माइनस, तो 2 इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई। अब हिसाब करना है हमें किसका बेटा, या तो पहले x का कर लो सेटलमेंट, या नंबर का। तो पहले नंबर का कर देता हूं। यहां पर है 6 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 -2x। सेटलमेंट देखो क्या की तुमने, भैया मुझे 6 गायब करना है, इधर ये प्लस का 6 है, तो क्या कर दोगे तुम, इधर भी -6 इधर भी -6, 6 से 6 क्या हो गया, -3x ग्रेटर देन, बेटा यहां पर आ जाएगा माइनस का 2x माइनस का 4, इनका हिसाब किया तो मैंने। अब मुझे x की सेटलमेंट करनी, मतलब x को एक तरफ करना है। x को एक तरफ करने का मतलब क्या हो गया, सिंपल फंडामेंटल, प्लस का 2x इधर भी कर दो और प्लस का 2x इधर भी कर दो, 2x से 2x कैंसिल हो गया, -x दोनों तरफ क्या है बेटा, माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करना है, बस डायरेक्शन चेंज कर दो। अगर नंबर लाइन पे बेटा सॉरी यहां पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू और इक्वल टू, तो अब यहां पर फिर से नंबर लाइन बनाओ, तो भैया यहां मैं 4 लिख रहा हूं, यहां -∞, यहां +∞। अब सबसे बड़ी बात जो है वो है कि 4 देखो इधर की डायरेक्शन है, तो 4 के इधर की डायरेक्शन मतलब ये आंसर हो गया। अब इसमें भी क्या करोगे तुम, -∞ से 4। अगर एमसीक्यू में आ गया और ब्रैकेट के तौर पे आ गया तो हमें पहले ये भी बनाना सीखना है। तो बेटा इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट रहती है, और 4 के ऊपर वो आएगी जो यहां पर है, तो ध्यान से देखो यहां पर कौन सी है, इक्वल वाली, तो आप क्या लगा दोगे बेटा, क्लोज, दैट्स द आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी का 9th क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बस एक ही चीज पे फोकस करना है, और वो क्या है, एलसीएम पे। जो एलसीएम आए उसी से मल्टीप्लाई कर दो, जो एलसीएम आए उसी से क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई। तो कैसे होगा मल्टीप्लाई बेटा, x प्लस x/2 प्लस x/3 लेस देन 11। भैया जी अगर ध्यान से देखो तो भैया ये 2 एलसीएम और ये कितना हो गया आपका, 3 एलसीएम हो गया। तो क्या करोगे तुम, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया बेटा, 6। लेकिन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करता हूं बेटा, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देता हूं, 6 कर देता हूं। कोई दिक्कत यहां तक? तो देखिए बेटा क्या होगा, इस x के इंटू में भी 6 आ जाएगा यहां पर, प्लस इधर कितना है बेटा, x/2, इसके इंटू में भी 6 आ जाएगा, और प्लस x/3 इसके इंटू में भी 6 आ जाएगा। और बेटा लेफ्ट हैंड में नहीं करोगे, राइट हैंड साइड भी करोगे, क्या 6 से मल्टीप्लाई। तो करो जरा,
2 3 जा, तो कितना हो गया 6x प्लस 3x प्लस 2x, सबको प्लस कर दो, 3 2 5 6 5 11, 11x। सिंपल फंडामेंटल भैया, दोनों तरफ कितने से डिवाइड कर दो, 11 से, इधर भी 11 इधर भी 11, 11 से 11 कैंसिल, यानी x की वैल्यू लेस देन आ गई कितनी 6, तो कैसे लिखोगे तुम, सेम वही भैया। देखो इंटरवल बनाना आ जाए तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इधर डायरेक्शन है तो इसका मतलब इधर की डायरेक्शन होगी भाई, इधर डायरेक्शन है इसकी तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इधर की हो गई। तो अब क्या करोगे तुम, यहां पर माइनस इंफिनिटी से 6, लड़ाई है ब्रैकेट्स की, इंफिनिटी पे ओपन, नो डाउट लड़ाई रह गई 6 की भैया। 6 के लिए क्या करोगे तुम, 6 पे आ जाओ, कहां पर, जो साइन था आपका, यहां पर जो साइन था, लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन है। तो अगर इक्वल टू नहीं है तो सीधी बात है, इसके साथ कैसी ब्रैकेट लगेगी, ओपन ब्रैकेट लगेगी। जल्दी बोलो बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई। तो देखिए बेटा, इसका 3 इसका 2, एलसीएम 6, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो x/3 इंटू 6, x/2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, 3 1 जा 2 जा 2 3 जा, तो बेटा 2x 3x प्लस 6। अब हमारे पास नंबर का तो फंडामेंटल रहा ही नहीं, नंबर तो सेटल्ड है, दिक्कत किसकी है, बस सिर्फ x की। तो x का कर दीजिए बेटा, कैसे करोगे x का, पहले लिखो 2x 3x प्लस 6, बेटा कुछ नहीं करना, बस इधर भी माइनस 3x इधर भी माइनस 3x, बेटा माइनस x, 3x से 3x कैंसिल, फिर वही बात ये माइनस का साइन इधर से उधर जाएगा तो क्या करके जाएगा, साइन की डायरेक्शन चेंज, तो x लेस देन हो जाएगा -6। नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन बनाइए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी -6, साइन की डायरेक्शन इधर की है तो इधर वाला आंसर हो गया। लिखोगे क्या, माइनस इंफिनिटी से -6, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे तो यहां पर क्या है, केवल ग्रेटर देन है, केवल क्या है बेटा, तो ओपन या क्लोज, भाई ये वाले हैं तो ओपन, और अगर ये वाले हैं तो क्लोज, तो ये कैसा आ जाएगा बेटा, ओपन, दैट्स द आंसर। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जल्दी करिए भाई सभी, सेम डिटो एलसीएम, एनसीईआरटी का 11वां क्वेश्चन है, 5 और 3 का एलसीएम हो चुका है, ये क्वेश्चन प्रीवियस में हो चुका है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आ जाइए भाई साहब, ये 12th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, करिए जरा इसको। अब यहां पर पहले इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे, इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 3x/10 प्लस 4/2, इधर भी कर ही लेते हैं वैसे तो, खैर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। अब हमारे पास क्या हो गया, यहां पर ध्यान से देखे तो इधर से 10 और इधर से 3, तो 10 और 3 का जीसीडी 1 होता है तो हम डायरेक्टली एलसीएम लिखेंगे कितना, 30। तो इसका मतलब क्या कहोगे, इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 30। इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, 30 से मल्टीप्लाई, और दोनों तरफ बाय बोथ साइड। तो करो बेटा, 3x/10 30 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 30, ये 1/3x था बेटा, यहां पे 1/3x इंटू 30 -2 इंटू 30। तो देखिए क्या होगा अब आपके पास, 0 से 0 9x प्लस 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x, क्योंकि 3 10 पे गया, -60
पहले देखो किसका, नंबर का हिसाब या फिर एक्स का हिसाब करना है आपको, जो आपका मन करे वो कर लो। मैं नंबर का कर रहा हूं तो मैं इधर भी -60 कर देता हूं, इधर भी -60 कर देता हूं। 60 से 60 कैंसिल, 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 10x -120। अब नंबर है x का हिसाब करने का, तो बेटा 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 10x -120। बेटा अपने पास से 10x इधर भी कर दो माइनस का, और 10x इधर भी कर दो। 10x से 10x कैंसिल, कितना आ गया आपके पास, -x ग्रेटर देन इक्वल टू -120। अब माइनस से माइनस कटेगा नहीं, डायरेक्शन चेंज हो गई। तो या तो यही आंसर लिखो आप, अगर आपको एमसीक्यू में या किसी क्वेश्चन में यहीं तक आंसर देना है, और अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना पड़े तो यहां पर 120 लिखो, इधर -∞, इधर +∞। बच्चों क्या करोगे, माइनस डायरेक्शन का है इस तरफ ले लो, तो -∞ से 120 आंसर। लेकिन इस पे तो ओपन ब्रैकेट आएगी, अब लड़ाई है 120 की। 120 के लिए कहां पर आओगे, यहां पर क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। कैसा है बेटा, ग्रेटर देन एंड है, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है तो क्लोज, दैट्स द आंसर। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सोल्व जरा, या लीजिए। सिंप्लीफाई कीजिए भाई, यहां पर है 4x + 6, सिंप्लीफाई कर रहा हूं पहले, 6x -12, तो ये आ गया 4x -4, 6x -12, इधर प्लस का 4, इधर प्लस का 4, इधर भी प्लस का 4, 4 से 4, 4x लेस देन 6x -8। अब क्या करोगे तुम यहां पर, सिंपली 6x को इधर से भी माइनस और 6x इधर भी माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस का 2x, बेटा 2 से डिवाइड, -x, अब x माइनस से कैंसिल नहीं 4, फिर वही अगर नंबर लाइन बनाना हो तो 4 जितनी वैल्यूज आए सबको लेना है। अभी मैं आपको एक ट्रिक और सिखा रहा हूं, उस ट्रिक में क्या करना है आपको, कितना ही बड़ा इनइक्वलिटी हो आप उसको बड़े आराम से कर पाओगे। तो बेटा ये इधर की डायरेक्शन है, 4 से इधर की डायरेक्शन ये रही। अब बात उठती है कि आंसर क्या आएगा बेटा, 4 से इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट है, और 4 के ऊपर यहां के साइन से, यहां पर साइन कैसा है, लेस देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ क्या है बेटा, लेस देन, इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई। चलिए बच्चों इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई साहब, 14th क्वेश्चन। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, आपको सोल्व करने ही एनसीईआरटी के, जल्दी करिए, चलो मेरे साथ साथ सोल्व करो तुम भी अपनी अपनी नोटबुक में। भाई साहब सिंपल, दोनों तरफ ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, उधर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। भाई साहब 37 में से 5 गया, 32 बच गया मेरे भाई। भाई 9x में से 8x गया तो कितना बच गया भ्राताश्रियों, x प्लस 24, प्लस कितना बच गया 24। अब भाई साहब क्या करें, हिसाब किताब बराबर का करना है, पहले 32 को गायब करो यहां से, अरे 32 को गायब करो यहां से। तो भाई क्या करेगा मेरा बच्चा यहां पर, -32 -32 32 से 32 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, -3x। भाई साहब यहां पर भी कितना आ गया, -8। अब भैया x की सेटलमेंट का नंबर आ गया, x का हिसाब कर दो, ये बदमाशी दिखा रहा है यहां पर। तो क्या करोगे तुम यहां पर, इधर भी -x कर दोगे, इधर भी -x कर दोगे, माइनस का 4x, बेटा x से x कैंसिल,
माइनस का हिसाब करो अब। माइनस का हिसाब कैसे होगा जब डायरेक्शन चेंज होएगी? सॉरी, पहले 4 से डिवाइड कर लो ना यार। माइनस एक्स ग्रेटर देन, भैया माइनस का हिसाब कैसे करोगे? एक्स की वैल्यू लेस देन आ जाएगी कितनी बेटा? 2। फिर वही बात, हमें तो नंबर लाइन भी सीखनी है। यहां पर 2, इधर माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। अब इसका मतलब आंसर ये होगा कौन सा? माइनस इंफिनिटी से 2, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, लड़ाई है 2 की। 2 क्या है तुम्हारे पास? 2 ओपन या क्लोज, वो यहां से पता चलेगा। क्या यहां पर इक्वल का साइन है? नहीं है भाई साहब, तो क्या करोगे? ओपन। दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भाई साहब, ये 15वां क्वेश्चन आ गया है, फिर से अपॉन की फॉर्म में आ गया है। टेक कर दो एलसीएम, मतलब एलसीएम निकालो सब इसका, जल्दी करिए। थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन एलसीएम निकालिए सभी, जल्दी करो बेटा। कितना आएगा एलसीएम? भैया 4, 3 और 5 का एलसीएम 60। तो ऐसे लिखो x/4, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई। 5x - 2/3, इसको भी 60 से मल्टीप्लाई। और 7x - 3/5, इसको 60 से मल्टीप्लाई। भाई 4 1 जा, 4 5 जा 20। भ्राता इसको भी मल्टीप्लाई करो भाई। 20 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 100x - 40। करो 4x + 36। सोल्व करिए जरा। पहले 15x, 100 में से 84 गया बेटा, कितना बच गया? 16x। और इधर बेटा प्लस माइनस का 4 बच गया, क्योंकि प्लस का 36 है, माइनस का 40 है, तो प्लस का कितना बच जाएगा आपके पास? 4। चलिए भाई, अब 15x, 16x - 4, क्या करें? x की सेटलमेंट कर देते हैं, इधर से x को गायब करना है। तो बेटा माइनस का 16x, माइनस का 16x, भाई माइनस का x, ये कट गया इससे x, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी। वही बात होगी नंबर लाइन पे अगर चलूं तो भैया 4 से बड़ा, 4 से बड़ा। वैसे भी देख लो बेटा, x की वैल्यू 4 से बड़ी, यानी डायरेक्शन ये हो गई 4 से। यहां से सिंबल की डायरेक्शन ही तीर की डायरेक्शन देगी आपको। एरो का डायग्राम इसी से बनेगा, इस वाली एरो से। कभी गलती होगी नहीं तुमसे। तो भाई यहां पर क्या हो गया? 4 और इंफिनिटी, इंफिनिटी ओपन पे। 4 की ब्रैकेट की बात करूं तो यहां पर आ जाओ। 4 के लिए कैसा सिंबल दे रखा है आपने? लेस देन का, तो इसके लिए भी ओपन। दैट्स द आंसर। बेटा जब भी अपॉन में कुछ आ जाए और जब नंबर हो तो क्या बता रखा है मैंने आपको? बिना सोचे एलसीएम। भाई एलसीएम कितना हो गया? 3, 4 और 5 का भाई 12, और ये हो गया 60। कितना हो गया एलसीएम? आपको कुछ नहीं करना, इसको भी 60 से, इसको भी 60 से, और इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो बेटा 2x - 1/3, इसके इंटू में भी 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 3x - 2 अपॉन में 4, इसके इंटू में भी 60, माइनस 2 - x अपॉन 5 इंटू में 60। और कोई काम नहीं है हमें, सिर्फ एक ही काम करना है। और वो कितने से है? मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है? 60। करिए जरा स्टार्ट। क्या होगा? 3 1 जा 20, 4 15 जा 5 12 जा। सिंप्लीफाई करो, इस 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो साथ साथ करते रहें। ग्रेटर देन इक्वल टू भाई 45x - 30। इधर ये माइनस का है तो मैं ब्रैकेट लगा लेता हूं। बेटा इनइक्वलिटी हो या कोई भी हो मैथ्स के में, जब भी आपको माइनस दिखे ब्रैकेट लगाना मत भूलिए, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाई तो गलती हो जाएगी तुमसे।
तो करिए जरा, ये 24 माइनस 12x। चलिए भाई साहब, सिंप्लीफाई करने का टाइम आ गया है। 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, बेटा 45x माइनस 30, बेटा माइनस के कारण इसके साइन चेंज करो, माइनस का 24 और प्लस का 12x। हिसाब किताब बराबर का कर दो। किसका कर दो बेटा? हिसाब किताब बराबर का कर दो। तो देखिए कैसे होएगा अब, 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू, भाई 45 प्लस 12 67x माइनस 30 सॉरी 57 बेटा, और माइनस 54। सारी सेटलमेंट कर दो, एक तरफ x कर लो, एक तरफ नंबर कर लो। तो सेटलमेंट कहते हैं यहां पर कि भैया जी यहां पर प्लस का 20 कर दो, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा आपको? इनइक्वलिटी में सीधा माइनस 20 उठ के उधर नहीं जाएगा, हमें इस माइनस 20 को खत्म करना है। तो प्लस 20 इधर भी, प्लस 20 इधर भी, ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। 40x बेटा यहां पर 57x माइनस 34। बड़ा सिंपल फंडामेंटल है। नंबर की सेटलमेंट राइट हैंड साइड में कर दी, तो x की सेटलमेंट लेफ्ट हैंड साइड में करनी पड़ेगी। तो करिए जरा, 40x 57x, तो भाई सेटलमेंट ये कहती है इधर कितना है 57, तो इधर माइनस 57x कर दो और इधर भी माइनस 57x कर दो। बेटा यहां पर बच जाएगा माइनस का 17x, ये इससे कैंसिल। बेटा 17 से इधर भी डिवाइड, 17 से इधर भी डिवाइड, 17 से दोनों साइड डिवाइड हो गया। चलिए बेटा अब तो 17 से 17 कैंसिल, तो भैया माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने आपको कल भी बोला था कि माइनस से माइनस क्या हो जाता है बेटा? कैंसिल। लेकिन ऐसे कैंसिल नहीं होता, लेस देन इक्वल टू कितना आता है? ये जो साइन है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ये ग्रेटर देन से किस तरफ चला जाता है बेटा? लेस देन की तरफ। तो अब नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन भी देख लो भाई, यहां पर 2, यहां पर माइनस इंफिनिटी, यहां पर प्लस इंफिनिटी, इसकी डायरेक्शन ऐसे है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसका मतलब आंसर ये वाला होगा। तो अगर कहीं पर कोई लिख दे आपको कि भाई क्या करना है आपको, इसका इंटरवल लिखना है, तो मेरा बच्चा कैसे लिखेगा? माइनस इंफिनिटी से 2। इंफिनिटी हमेशा कैसी ब्रैकेट रखती है? ओपन ब्रैकेट रखती है। और 2 पे कौन सी ब्रैकेट? जो सिंबल यहां पर है, क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। हमें सिर्फ ये इक्वल टू देखना होता है, अगर इक्वल टू है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? क्लोज। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं है? चलिए बच्चों अब नेक्स्ट, ये हैं सारे के सारे क्वेश्चन मेरे बच्चों नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन के। कह रहा है जितने भी क्वेश्चन है तुम्हारी एनसीईआरटी के, कौन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19, उनमें वो क्या कह रहे हैं कि जो भी है उसको शो कीजिए ग्राफ में। किसके ऊपर बेटा? नंबर लाइन। अब लड़ाई है नंबर लाइन की। किसकी लड़ाई है बेटा? नंबर लाइन। बड़ा सिंपल तरीके से करेंगे, इनइक्वलिटी को बिल्कुल उसी तरीके से सोल्व करो। अब की बार इंटरवल नहीं बनाना, केवल x की वैल्यू निकाल के नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी। तो मेरा बच्चा क्या लिखेगा इसको? वही सेम तरीका। अब क्या कर देना है, अपने पास से पहले नंबर की सेटलमेंट, +2 इधर भी, +2 इधर भी, काम वही है। 2 से 2 कैंसिल, बेटा 3x, 2x प्लस कितना आ गया यहां पर? 3। अब x की सेटलमेंट मारनी है। x की सेटलमेंट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में x को लेके जाओ। तो कैसे लेके जाओगे x को लेफ्ट हैंड साइड में? 3x था, 2x, कुछ नहीं करना आपको, वही -2x इधर भी कर देना है, -2x इधर भी कर देना। 2x से 2x कैंसिल, x
लेस देन 3। बड़ा मजेदार है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये आपकी नंबर लाइन, ये आपकी नंबर लाइन, ये आपकी क्या होगी? नंबर लाइन। इधर कितना है? जर्नली जो तुमने पढ़ा था माइनस इंफिनिटी, और इधर कितना है? प्लस इंफिनिटी। नंबर लाइन ऐसे शुरू होगी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। इधर कैसे होगी? -1, -2, -3 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में क्या बोला उसने? ध्यान से देखना बच्चों। उसने बोला x की वैल्यू लेस देन 3। फोकस क्या करना है वो सुन। उसने बोला x की वैल्यू लेस देन 3, 3 से छोटी है 3 के बराबर, तो 3 पे जाइए। ये गए आप 3 पे। मैं 3 को इंक्लूड नहीं करना है। अगर इक्वल का साइन लेते तो इंक्लूड करना पड़ता, अब इंक्लूड करने की जरूरत है? ऐसे ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई आपकी। इसके अंदर मैंने किसको इंक्लूड नहीं किया? 3 को इंक्लूड नहीं किया है। अगर गलती से यहां पर किसका निशान आ जाता? इक्वल का निशान आ जाता। किसका निशान आ जाता बेटा? इक्वल का। फिर तुम क्या करते? फिर तुम ऐसे इस 3 को भी डार्क कर देते। डार्क करने का मतलब उस नंबर की लाइन को मतलब वो चीज इंक्लूड थी, और डार्क ना करने का मतलब है कि वो चीज एक्सक्लूड थी। अगर मैं किसी नंबर लाइन पर ए को इंक्लूड नहीं करना चाहता तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसके यहां से स्टार्ट करूंगा बस। लेकिन अगर मुझे ए को इंक्लूड करना है तो फिर मैं इसको भी डार्क कर दूं। ये तभी होगा अगर केवल लेस देन है या ग्रेटर देन है तो नोट इंक्लूड, और अगर ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसमें क्या होता है बेटा? इंक्लूड। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 5x -3 ग्रेटर देन, सबसे पहले सेटलमेंट किसकी मारनी है? एक तरफ से नंबर की, एक तरफ x रखना है, मतलब एक तरफ सारे x की सेटलमेंट, एक तरफ सारे नंबर की सेटलमेंट। तो क्या हो जाएगा आपके पास? बड़ा सिंपल फंडामेंटल है। प्लस का 3 इधर भी, प्लस का 3 इधर भी। बेटा 3 से 3 कैंसिल हो गया। 3 से 3 कैंसिल, तो इधर बच गया 5x। ये नंबर सेटलमेंट हो गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको x की सेटलमेंट करनी है, इधर के x को गायब करना है। तो बड़ा सिंपल फंडामेंटल भैया, -3x इधर भी, -3x इधर भी, 3x से 3x, बेटा 5x में से 3x गया। हमें x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। भाई 2 से 2, 2 से 2, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई कितने से? नंबर लाइन बना दो। लीजिए भाई, और इसको ब्रेक करते हैं वहीं से, 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बेटा -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू। दोनों बातें हो गई यहां पे। अब हमारी वैल्यू, ब्रेन के ऊपर जो बात फोकस करनी है,
दिमाग पे जो बात ध्यान रखनी है वो है सबसे पहले इस सिंबल पे डिस्कशन। इंक्लूड या एक्सक्लूड वाला है ये, तो सबको पता है इंक्लूड कब होता है, जब ये वाला सिंबल हो। एक्सक्लूड कब होती है वो वैल्यू, जब ये वाला सिंबल हो गया यहां तक। तो इसका मतलब ये एक्सक्लूड है, यानी -1 इसके अंदर एक्सक्लूड रहेगा। -1 को आप इसके अंदर इंटीग्रेट नहीं करोगे, तो -1 से शुरू हो जाओ। मैंने एक -1 को इंक्लूड नहीं किया, मैंने स्टार्ट किया, लेकिन 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे। बोलो बच्चों बात समझ में आई है? दोबारा समझो, क्लियर होगी बात यहां तक? ऐसे ही आप जरा जल्दी से मेरे को इसका 19th क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी फास्ट। चलिए बच्चों एक ये क्वेश्चन और देख लो, बीच में आ गया, इजी है ये। 2 3 5 एलसीएम, 2 3 5 का एलसीएम कितना हो गया? 30। भैया जी मल्टीप्लाई कर दो, कितने से? 30 से। कितने से मल्टीप्लाई कर दो बेटा? 30 से करिए। 2 पे 15 पे 15x, 3 पे 10 पे बेटा 50x -20। बेटा माइनस के लिए ब्रैकेट लगा के छोड़ रहा हूं यहां पर। भैया 6 पे गया 42x -18। एक ही पैटर्न रखो हर क्वेश्चन के लिए, आपको बार बार पैटर्न चेंज नहीं करने पड़ेंगे इसके बाद। तो चलिए अब 50x -20 -42x +18, that's great। 15x 50x -42 -2। अब क्या करोगे तुम? यहां पर -8x इधर भी, -8x इधर भी, 8x से 8x, 7x ग्रेटर देन -2 डिवाइडेड बाय 7 ऑन बोथ साइड, 7 से 7 कैंसिल, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन -2/7, क्लोज ब्रैकेट -2/7 से इन्फिनिटी। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, सबको पता है इधर क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी, इधर क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटी। क्लियर बच्चों यहां तक? अब है कुछ मजेदार क्वेश्चन, जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझोगे। ये आपके पास कोई क्वेश्चन है, एक खास बात है इसके अंदर, न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, दोनों है। अभी तक सिर्फ डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म आ रही थी, अब की बात डिनोमिनेटर में एक खुद फंक्शन है x -1। सबको पता है कि x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, अगर यहां पर तुमने 1 रख दिया तो 1 - 1 नीचे 0 बन जाएगा, फंक्शन इंफिनिटी हो जाएगा। और अगर फंक्शन इंफिनिटी हो गया तो समझ लो सब कुछ गड़बड़, फंक्शन अपनी फंक्शनलिटी को खो देगा। तो फिर क्या करें? बड़ा सिंपल फंडा है। सबसे पहले ये जो 5 है ना मेरे बच्चों, इसको उठा के धर लाओ। इक्वल के उस तरफ तुम्हें सिर्फ एक ही काम रखना है और वो है 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? तो देखिए बच्चों क्या करते हैं हम, 2x + 4 अपॉन, इसको उठा के धर लाने का मतलब 5 इधर भी कर दिया माइनस में, 5 उधर भी कर दिया, 5 से 5 हो गया यहां तक। बेटा यहां पर माइनस। सबसे पहला स्टेप समझ में आया कि चाहे कुछ भी हो जाए राइट हैंड साइड में आपको 0 बनाना है। राइट हैंड साइड में क्या बनाना है आपको? 0। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया? तो 2x + 4 -5x + 5। सिंप्लीफाई करने का तरीका है कि राइट हैंड साइड में आपको क्या बनाना है? 0 बनाना है। राइट हैंड साइड में क्या बनाना है आपको? 2x में से तो माइनस का 3x, 4 + 5। चलिए भाई साहब मेरे को बस सिर्फ इतना बता दो, किसी बच्चे को इस बात को लेके अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ सकता है कि उधर 0 बनाया। अगर किसी को कोई बात को लेके कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो कि हमने 0 क्यों बनाया उधर।
होगी बात। परमानेंट ही राइट हैंड साइड में जीरो बनाना है आपको। अब कुछ नहीं, अब आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, जरा शॉर्ट ट्रिक को समझिए। जो भी न्यूमरेटर है और जो भी डिनोमिनेटर है आपको उठाओ और जीरो के बराबर रखो और एक्स की वैल्यू निकालो। मतलब -3x + 9 जीरो के बराबर, और x - 1 बेटा -3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, इधर x इज इक्वल टू, बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं? दोबारा से समझिए। सबसे पहला काम राइट हैंड साइड में जीरो बनाना है। राइट हैंड साइड में क्या बनाना है? जैसे ही जीरो बन जाए राइट हैंड साइड में, तो जो फैक्टर तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में बचे हैं उसमें न्यूमरेटर को भी जीरो के बराबर रख दो और डिनोमिनेटर को भी जीरो के बराबर रख दो। और किसकी वैल्यू निकालो बेटा? एक्स की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालो? एक्स की। ये मेरा न्यूमरेटर था जीरो के बराबर। डिनोमिनेटर को भी कितने के बराबर कर लिया मैंने? वहां से किसकी? एक्स की दो वैल्यू आ गई, 1 3 और 1 1। बोलो यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? जैसे ही ये काम हो जाए तो आपको बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं बेटा, नंबर लाइन बनाओ। क्या बनाओ बेटा? नंबर लाइन। नंबर मत लिखो उसके ऊपर, केवल जो एक्स की वैल्यूज आई है ना उनको रिप्रेजेंट करो। -∞ +∞। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। छोटा कौन है? 1, बड़ा कौन है? 3। स्टॉपेज बना लिया तुमने किसके? एक्स की वैल्यू 1 के लिए और 3 के लिए। 2 वैल्यू है 2 लिखो, 3 वैल्यू है 3 लिखो, 4 वैल्यू है 4 लिखो। जितनी वैल्यू है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। किसमें लिख दो बेटा? बोले ये स्टेप भी समझ में आया कि नहीं आया? अब भैया आप कहीं से भी चले, ए पॉइंट इससे चले -∞ से, कहां पहुंचे? 1 पे। ये पहला स्टेप। अब 1 से कहां पर चलोगे? 3 की तरफ। और फिर 3 से कहां चलोगे? +∞। तो कितने इंटरवल बन गए? 1 2 और 3। कितने इंटरवल बन गए भाई? 3 इंटरवल बन गए आपके पास। हमें क्या करना है अब इन इंटरवलों का? ध्यान से सुनेंगे, ब्रैकेट बाद में लगाएंगे, पहले सिर्फ इंटरवल को समझो। इनके बीच की वैल्यू उठाओ, कोई भी इनके बीच की वैल्यू उठाओ। बीच में कौन सी है इसके बाद? -∞ से 1 के बीच में 0। 0 वैल्यू इसमें रख के देखो ये सेटिस्फाइड है या नहीं। इसको भी 0 कर लिया, इसको भी 0 कर दिया, तो ये आ गया -9/1 > 0। इज इट ट्रू और नॉट? चलिए बेटा, तो -9 बड़ा है किससे? तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब 1 से 3 के बीच में वैल्यू लो, 2 ले लिया आपने। इस 2 को भी इसमें पुट करके देखो बेटा, -6 + 9 2 - 1 3/1। क्या 3 बड़ा होता है 0 से? क्या 3 बड़ा होता है 0 से? बिल्कुल होता है, दैट्स ट्रू। अब 3 से बड़ी वैल्यू लो, कितनी? 4। छोटी कोई भी वैल्यू लो, 5 ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि यही लो। तो बेटा यहां पर क्या हो गया? 3 × 4 + 9 3 - 4 बेटा -12 + 9 4 लिए वैल्यू, सॉरी बेटा 4 - 1 तो 3 -3/3। क्या -1 बड़ा है 1 से? नहीं, इसका मतलब ये गलत है। तो आपको पता चल गया कि आपकी a की वैल्यू ट्रू है और वो है ये, वो वैल्यू है ये। अब बात उठती है कि इसके ऊपर ब्रैकेट कैसे लगाएं। भाई हमारे पास आंसर का सॉल्यूशन तो मिल गया, पर ये क्या मिला है कि हमें इंटरवल मिला है 1 से 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर जो डिनोमिनेटर है उससे जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो डिनोमिनेटर से जो वैल्यू आई, कौन सी आई है डिनोमिनेटर से? ये वाली। इसके ऊपर तो हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगी। और जो न्यूमरेटर है, जो कौन है बेटा आपका?
न्यूमरेटर पे हमेशा इस साइन की वैल्यू लगेगी। अगर इक्वल का है तो क्लोज लगेगी, और इक्वल का नहीं है तो क्लोज नहीं लगेगी। तो यहां पर इक्वल का है तो यहां पर क्या लगेगी बेटा? दैट्स द आंसर। यानी हमारे मेन मोटिव क्या क्या है? सबसे पहले राइट हैंड साइड में जीरो बनाना है, सबसे पहला काम। जैसे ही राइट हैंड साइड में जीरो बन जाए और लेफ्ट हैंड परफेक्ट सेट हो जाए सोल्व करके, न्यूमरेटर को जीरो के बराबर रख देना, डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रख देना। जब यह काम हो जाए तो वहां से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। उस एक्स की वैल्यू को नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है बेटा? जब वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाए तो इंटरवल को ब्रेक कर लो। ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये तीसरा इंटरवल। इंटरवल्स को लिख दिया, ब्रैकेट नहीं लगाओगे। ब्रैकेट कब तक नहीं लगाएंगे? जब तक हमारे पास फाइनल एडजस्टमेंट नहीं होगी। फिर मैंने क्या किया, इस इंटरवल के बीच की वैल्यू रख के देखी। जैसे मान लो मुझे जीरो रखनी थी तो मैंने जीरो रखी इसके ऊपर, तो 9/-1। क्या नेगेटिव टर्म जीरो से बड़ी होती है? नहीं होती। मुझे लगा गलत है ये, तो इसके बीच की वैल्यू हो ही नहीं सकती। फिर 1 से 3 के बीच में कितना है? 2। पुट करके देखो, 2 -6 + 9, तो भैया 3/1। क्या 3 बड़ा होता है 0 से? आपने कहा बिल्कुल होता है। दैट्स द आंसर। अभी हम स्कोर चेक करेंगे। 3 से बड़ा मैंने 4 रखा, भाई माइनस का 12 प्लस का 9, 4 - 1, भाई -3/3। क्या ये 0 से बड़ा होता है? क्या -1 0 से बड़ा होता है? ना। तो हमने काट दिया। अब रिजल्ट आया था ये 1 और 3, 1 और 3। ये बात ध्यान रखनी ब्रैकेट लगाते टाइम कि डिनोमिनेटर से जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब ओपन में आएंगी, और न्यूमरेटर से जो वैल्यू आएंगी वो इस वाले साइन पे डिपेंड होगी जो क्वेश्चन का साइन है। तो क्या हो गया क्वेश्चन का साइन? क्लोज। तो हमने क्लोज कर दिया। बोलो बच्चों, बात समझ में आई है? दोबारा समझो। क्लियर है बेटा? अब इनइक्वलिटी में आता है आपका मोड फंक्शन। जब मोड हो तो क्या करें? इतना शॉर्टकट बता रहा हूं कि मोड का क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाएगा। केवल 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी तुम्हें। कौन सी 2 लाइनें लिखोगे तुम कहोगे सर बता दो कौन सी 2 लाइनें। तो भाई सीधी बात, पहले x-1 का मोड। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहली लाइन लिख दिया, पहली लाइन में क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, एक बार अपने मन से इसको 2 के बराबर मानो, मतलब इनइक्वलिटी को हटा दो और किसका साइन ले लो बेटा? इक्वल का साइन ले लो। किसका साइन ले लो? मोड हटाने का मतलब है सामने वाली टर्म पर +-2 लिखना। क्या लिखना बेटा? +-2। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई? x-1 +2 के बराबर और x-1 -2 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है यहां पे। हो गई 2 बातें। अब नंबर लाइन बनाओ। ये लीजिए भाई नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या क्या हो गई? एक तो x की वैल्यू आई है यहां से 3, और एक x की वैल्यू आई है -1। जब भी मोड आ जाए इक्वल का साइन लो और आगे वाली वैल्यू पे क्या लगा दो? +-, क्योंकि मोड का मतलब ही क्या होता है? +-। तो बेटा आप -∞ से इंफिनिटी, -1 और 3, -∞ से -1, -1 से 3 और 3 से इंफिनिटी। सेम उसी तरीके से क्या बन गए आपके? इंटरवल बन गए। क्या बन गए बेटा? अब इसके बीच की वैल्यू उठाओ, -1 से छोटा, -2 इसमें रखो। मोड की कहानी जो थी आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं।
x की जगह -2 रखा, -3 का मोड। मोड की खास बात, माइनस को किसका कर देता है, प्लस का। तो यहां पर हो गया 3। क्या 3 2 से छोटा होता है, नहीं होता। फिर -1 से 3 के बीच में 0 ले लूं भाई, क्या ले लें, 0। तो भाई 0 रखो, यहां पर जब 0 रखोगे तो 0 -1 का मोड, -1 का मोड एक छोटा है किससे, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। फिर 3 से बड़ा ले लो, 4 ले ले भाई, सेम वही काम करना है, इसी में पुट करना है। मेरे बच्चों ने यहां पे कहा सर ये लीजिए 4 रख दिया, 4 -1। क्या 3 छोटा होता है 2 से, तो ये भी क्या हो गया बेटा, फॉल्स। सिर्फ ट्रू और फॉल्स ढूंढना है, उसके अलावा और कुछ नहीं ढूंढना है आपको। मिल गया ट्रू और फॉल्स। अब है ब्रैकेट का नंबर। मोड में दोनों ब्रैकेट इस साइन पर डिपेंड करेंगे। ओपन ब्रैकेट लगेगी या क्लोज, जल्दी बोलो, ओपन या क्लोज, क्योंकि यहां पर इक्वल तो नहीं है ना, तो फिर क्या लगेगी, तो -1 से 3 क्या बन गया आपका। बोलो बेटा मोड का सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं आया। चलिए बेटा ये कुछ और मोड के क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं करना आपको, ये क्वेश्चन है आपके पास, मैं आपको बता चुका, आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा काम है। इक्वल लो, मोड हटाओगे, क्या आ जाएगा, +-2। तो एक बार बेटा प्लस का 2 ले लो, एक बार किसका ले लोगे बेटा, x इज इक्वल टू कितना आ गया, और x इज इक्वल टू कितना आ गया यहां पर। अब इंटरवल बना लो। ब्रैकेट हमेशा बाद में लगाओगे, पहले पूरा वेरीफाई करोगे कि कौन कौन सा इंटरवल एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गया -∞ से 1, 1 से 5 से इंफिनिटी। इसके बीच की वैल्यू उठा के रखो, इसके बीच की वैल्यू 0, किसके अंदर, इसके अंदर। जैसे ही मेरे बच्चों इसमें 0 रखोगे, क्या 3 छोटा होता है 2 से, क्या 3 छोटा होता है 2 से, नहीं होता। 1 से 5 के बीच में वैल्यू उठाओ, वही ले ले, 2 को रख के देखो, रखिए जरा 2 को, यहां रखोगे तो 2 -3 का मोड, -1 का मोड, 1 का मोड, क्या सॉरी 1 क्या छोटा होता है 2 से, तुम कहोगे यस, ये आंसर होगा। पर चेक सारे इंटरवल करने को, इंटरवल छोड़ना नहीं है। 5 से बड़ा 6 रखो इसमें, 6 -3 का मोड, तो 3 क्या छोटा होता है 2 से, तो आंसर आ गया आपका 1 और 5। क्या आ गया आंसर बेटा। अब है ब्रैकेट लगाने का नंबर, इन दोनों के ऊपर देखो, अगर इंफिनिटी इंक्लूड होता, आई मीन सॉरी इंटरवल इंफिनिटी वाला होता, तो इंफिनिटी पे हमेशा कौन सी ब्रैकेट लगती, ओपन, कौन सी लगती। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, अब इंफिनिटी तो इंक्लूड नहीं है, तो इन दोनों पर साइन लगने, और दोनों पर साइन वो लगेंगे जो इसके कारण प्रोड्यूस होंगे। इसके कारण कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लोज। इसके कारण कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्लोज। तो सीधी सी बात है,
1 से 5 पे क्लोज। क्या हो गया बेटा? 1 से 5 पे क्लोज। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन ये हो गया हमारा। अब इस पे आ जाइए। क्वेश्चन है आपके पास, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर देख के डर लगा कि ये क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा बेटा कुछ नहीं, इनइक्वलिटी की एक लाइन बढ़ गई बस तुम्हारी, कुछ ज्यादा नहीं बढ़ा है। इनइक्वलिटी की एक लाइन बढ़ गई। कौन सी लाइन बढ़ गई सर? मैं कहा भाई ऐसा करो, इधर भी -3, इधर भी बेटा 3 से 3, 3 से 3 क्या हो गया आपका? तो भैया मोड x -5 ग्रेटर देन 5 में से 3 गया। इसका मतलब इधर भी बात है बन गई। तो बस अब तो अपना काम वही है, 2 के बराबर ले लेंगे, मोड हटाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। तो भैया x -5 2 के बराबर, x -5 -2 के बराबर। अब क्या करेंगे? +5 इधर भी करेंगे, +5। अरे सॉरी ये तो इक्वल ही था यार, क्या कर रहे हैं। x इज इक्वल टू कितना आ गया इधर? तो देखिए इंटरवल क्या बने, -∞ से ये 3, ये 7। करें भाई शुरू। अब वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करें। इंटरवल बन गए हमारे -∞ से, सॉरी बेटा सॉरी सॉरी सॉरी, साथ ही सही तो है, ठीक है। -∞ से 3, 3 से 7 और 7 से इन्फिनिटी। तो सबसे पहले -∞ से 3 पे डिस्कस करते। बीच की वैल्यू 0 मान लो भाई, -∞ से 3 के बीच में किसको मान लो? 0 को। तो 0 रख के देखो इसके अंदर, सॉरी x की जगह 0 रखा। क्या 5 बड़ा होता है 2 से? सबको पता है 5 बड़ा होता है 2 से, ये ट्रू है। अब दूसरी बात पे आ जाओ, इसको हटाता हूं। दूसरी बात पे 3 से 7 के बीच में 4 ही मान लू और पुट करो इसके अंदर। भैया x की जगह हमें ये करना था, इसकी जगह 4 -5 -1 का मोड। क्या 1 बड़ा होता है 2 से? क्या 1 बड़ा होता है 2 से? नहीं होता, ये रोंग हमारे लिए। नेक्स्ट 7 से इन्फिनिटी, बीच की वैल्यू क्या मान लो? 8 ही मान लो, ज्यादा बड़ी क्यों मान रहे हो भाई? 8 को पुट करके देखो, इसके अंदर पुट करोगे तो क्या 3 बड़ा होता है 2 से? बिल्कुल होता है। अब मजेदार, अब हमें ब्रैकेट लगानी है। क्या लगानी है बच्चों? ब्रैकेट। कैसे लगाएंगे ब्रैकेट को सुनो ध्यान से। हम आया है -∞ से 3 और 7 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा कैसी ब्रैकेट आती है? ओपन। बहुत बार बोल चुके कि इन्फिनिटी पे कैसी आती है? ओपन। अब इन दोनों नंबरों पे ब्रैकेट कहां से आएगी? जहां इनका क्वेश्चन था, ये रहा क्वेश्चन। क्या है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू।
जब b इक्वल टू हो तो कैसी ब्रैकेट लगाते हैं, और दो इंटरवल है, दोनों को कंबाइंड करने के लिए क्या लगा दोगे, यूनियन। दैट्स द आंसर। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा थर्ड क्वेश्चन और देख लीजिए बस एक बार। वैसे तो खैर इसकी कोई बड़ी कहानी नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए। देखिए, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा मतलब सिर्फ एक ही होना चाहिए कि मोड हटाएंगे तो अगली चीज के ऊपर क्या आएगा, प्लस और माइनस। तो करिए जरा, कितने के बराबर रख दिया मेरे बच्चों ने? सिंपल करना तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। देखिए कैसे, ऐसे, क्योंकि वैल्यू जो इफेक्टिव हो रही वो एक्स की है, 3 तो कांस्टेंट रहेगा। क्या करोगे आप, थोड़ा आगे इजी हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से 3, तो ये आ गया मोड। -5 का मोड 18 के बराबर। मोड हटते ही क्या आ गया आपके पास, प्लस और माइनस। तो x -5 बराबर, एक बार प्लस का, करें भाई शुरू। तो x बराबर कितना आ गया, 23। x बराबर कितना आ गया, 23। और एक बार x बराबर इंटरवल बना दो, कहां से कहां तक, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। वैल्यू माइनस की 13, इंटरवल -13 से और 23 से। ब्रैकेट बाद में, पहले ये देखो हमारे आंसर को कौन कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है? तो करिए जरा, इनके बीच की वैल्यू -20 ले लूं भाई, थोड़ा नंबर इंटरेस्टिंग सा हो जिसको आराम से सोल्व कर पाए। -20 ले लेते हैं। किसके अंदर रख के देखनी है -20 को, यहीं आ जाओ, इसके अंदर रखो -20 को। -20 -5 का मोड, -25 का मोड, तो 25 क्या 18 से बड़ा होता है? तुम कहोगे बिल्कुल होता है, तो ये आंसर बनने लायक है। इधर आ जाओ, इसके बीच की वैल्यू 0 ले लूं, ज्यादा लंबी बड़ी छोटी क्यों लो, जो बीच में इजीली सोल्व हो जाए वो ले लो। तो 0 ले लेते हैं, इसके अंदर रखते हैं, तो 0 -5 बड़ा होगा 8 से, -5 का मोड, क्या 5 बड़ा होता है 8 से? नहीं बेटा, कितना था, सॉरी 18 था, वो भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये आंसर, इधर 23 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू मानो, 24 मान लीजिए, पुट करो 24 इसी के अंदर, तो 24 -5 क्या बड़ा होता, 19 बड़ा होता 18 से? आप कहोगे बिल्कुल। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई यहां पर, ये 2 इंटरवल आंसर हो गए हमारे। कौन कौन से बेटा, -इंफिनिटी से -13 और 23 से इंफिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट, दोनों इंफिनिटी पे तो कैसी ब्रैकेट आएगी, ओपन। अब बात है कि इनके ऊपर कौन सा सिंबल आएगा, जो यहां पर है, क्या इक्वल का साइन है इनके साथ? तो कैसे इंटरवल आएंगे, बीच में क्या आ जाएगा, यूनियन। बोलो बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए बच्चों,
अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग भी साथ साथ निकालिए, क्वेश्चन को बड़े प्यार से पढ़िए। कहता है 4 पेपर हैं, हर एक 100 नंबर के हैं। पहले में 72 आता है, दूसरे में 83, तीसरे में 73 और चौथे में 95। कहता है इफ ही वांट्स ए एवरेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 मार्क्स एंड लेस देन 80 मार्क्स एवरेज, फाइंड द रेंज ऑफ मार्क्स शुड बी स्कोर इन फिफ्थ। 5वां पेपर और हो रहा है और उसमें इतने नंबर लेने हैं आपको कि हमेशा 75 या 75 से ज्यादा, ग्रेटर देन 75 और इक्वल टू 75, और हमेशा लेस देन एंड इक्वल टू नहीं है, लेस देन 85। तो चलिए पहले तो बात करते हैं। लेट फिफ्थ पेपर मार्क्स x, फिफ्थ पेपर मार्क्स x मान ली। अब मार्क्स इन फर्स्ट कितने हैं बेटा? 72। मार्क्स इन सेकंड कितने हैं बेटा? मार्क्स इन थर्ड कितने हैं? मार्क्स इन फोर्थ कितने हैं? और मार्क्स इन फिफ्थ क्या माने तुमने? 5 चीजों का एवरेज कैसे निकलता है? सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। सम ऑफ द नंबर्स ये रे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5, तो डिवाइडेड बाय, तो ये हो गया आपके पास 3 2 5 5 10 3 13, 9 और 1 10 7 17 8 25, 25 और 7 32। चेक करना बेटा क्रॉस, ये निकल गया 5 सब्जेक्टों का एवरेज। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूं तुमसे, क्या करूं बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करूं तो मार्क्स ग्रेटर देन, देखो ध्यान से, ग्रेटर देन एंड इक्वल, एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड लेस देन, ओनली लेस देन। इधर एक साइन आ रहा है इक्वल, तो कैसे लिखोगे तुम? ग्रेटर देन इक्वल टू, उसने खुद बोला है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड लेस देन इक्वल टू 80। सॉरी बेटा, इक्वल टू नहीं, यहां पर केवल लेस देन है, तो इक्वल टू का साइन। अब हम इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं, तो इनइक्वालिटी कैसे सोल्व होएगी बेटा? यहां पर कितना है? 5, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर से भी 5 से मल्टीप्लाई और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। 5 से 5, इसको इससे करोगे 5 5 25, 7 5 35 बेटा, 37 यानी 37। 323 बेटा 400। कोई प्रॉब्लम यहां तक? मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, तो किसको गायब करोगे? 323 को। कैसे गायब होगा भाई? सिंपल फंडामेंटल है भाई। कौन सा भाई? ये 323 से इधर, इधर भी माइनस कर देंगे, इधर भी, तो क्या हो गया? 323, इधर भी माइनस, 323 प्लस x माइनस 323, और इधर भी 400 में से 320 माइनस, ये इससे कैंसिल, इधर 2 बच गया, यहां पर 75, 52 आ गया, 7, सॉरी बेटा यहां इक्वल टू गलत लगा दिया, यहां तो केवल वो, इधर आ गया 7, 77। तो इसका मतलब मार्क्स कम से कम 52 और 52 से ज्यादा, और कहां तक? 77 तक आपको पिक करना है। दैट्स द वैल्यू ऑफ x। चलिए बच्चों, सभी अपनी अपनी नोटबुक में इसको सोल्व कीजिए मेरे साथ साथ। क्वेश्चन को रीड करेंगे,
कह रहे हैं रवि ऑब्टेन करता है 70 और 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, पहले 2 यूनिट टेस्ट में। फाइंड द मिनिमम मार्क्स शुड ही गेट इन थर्ड टेस्ट, तीसरा टेस्ट हो रहा है, उसके मार्क्स एवरेज ऑफ तीनों के एवरेज मिला के एटलीस्ट 60 मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 60 और 60 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब कम से कम 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मानते हैं लेट द मार्क्स इन थर्ड यूटी एक्स मान ले, तो फर्स्ट एवरेज निकालता हूं, एवरेज ऑफ 3 टेस्ट, पहले में आए 70, दूसरे में आए 75 और तीसरे में मेरे बच्चों ने क्या माना है एक्स अपॉन में, क्योंकि किसी भी चीज का एवरेज कब निकलता है, सबको प्लस करो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। अब ये कह रहा है एटलीस्ट, क्या कह रहा है बेटा यहां पर, एटलीस्ट 60 मार्क्स, तो 60% एटलीस्ट होने का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। चलिए 70 70 140 145, काम वही पुराने वाला, x की वैल्यू निकालनी है, 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से 3, तो ये आ गया आपका 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। फिर क्या करोगे, माइनस 145 इधर भी, ये इससे क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो कम से कम उसको 35 नंबर या 35 से ज्यादा लेने पड़ेंगे ताकि उसका एवरेज बना रहे। तो बेटा इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं इनइक्वलिटी में। बोलो बच्चों बात समझ में आई या नहीं आई? तो इनइक्वलिटी मेनली यहीं तक है, इससे आगे 2 वेरिएबल स्टार्ट होता है जो कि सिलेबस से डिलीट हो चुका है, बिकॉज वी हैव टू कवर दिस टॉपिक इन एलपीपी। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है बेटा इनइक्वलिटी के अंदर।